हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इससे पहले हमने कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को निपटा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाइए देखिए और उसके बाद आईयूपीएसी नेमिंग की तरफ बढ़िए। तो किसी भी नाम को लिखने के लिए तीन चीजें चाहिए। सबसे पहले प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट एंड देन सफिक्स। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज डॉक्टर हरीश कुमार। Doctor is the prefix of my name, Harish is the word root of my name and Kumar is the suffix of my name। तो उसी प्रकार किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के लिए तीन चीजें चाहिए, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। सबसे पहले हमें प्रीफिक्स अगेन दो हिस्सों में बटा हुआ है, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट देखेंगे कि चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, उस हिसाब से लिखना है। और सफिक्स के अगेन दो हिस्से हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले प्रीफिक्स की बात करते हैं। तो प्रीफिक्स में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट्स यानी एल्काइल ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है वो। तो सबसे पहले उसकी लोकेशन लिखने की, वो कार्बन चेन के अंदर किस पोजीशन पे बैठा हुआ है। और उसके बाद हमें लिखना है, अगर वो कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर साइक्लिक है तो उसके लिए साइक्लो लिखना है। और अगर जो हमने चेन सिलेक्ट की है उसमें एक कार्बन है तो मिथ, उसका वर्ड रूट बन जाएगा। दो कार्बन है तो इथ, तीन कार्बन है तो प्रॉप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, छह कार्बन है तो हेक्स, सात कार्बन है तो हेप्ट, आठ कार्बन है तो ऑक्ट, नौ कार्बन है तो नोन, और अगर 10 कार्बन एटम्स है तो डेक, और अगर 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक, 13 है तो ट्राइडेक, 14 है तो टेट्राडेक। तो इसी तरीके से द सीरीज विल गो ऑन। अब आते हैं सफिक्स पे। तो सफिक्स में अगर सारे चेन, पूरी चेन में अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है तो एन, अगर डबल बॉन्ड बीच में आ गया तो इन, और अगर उसी चेन में अगर ट्रिपल बॉन्ड भी आता है तो आइन। और लास्ट में हमें लिखना होता है मेन फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो बस इस तरीके से आपने नाम को लिखना है। और अब चलते हैं कौन कौन से रूल्स की मदद से हम आईयूपीएसी नेम को लिख सकते हैं। तो रूल्स आर, तो रूल नंबर 1 कहता है चेन सेलेक्ट करो। रूल नंबर 2 कहता है नंबरिंग दे दो चेन को। बस इतनी सी बात है। सिलेक्शन ऑफ द कंटिन्यूअस पेरेंट कार्बन चेन, लंबी चेन होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। उसके बाद उसी चेन को, जो हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट किया, उसी को नंबरिंग देनी है। तो सबसे पहले सिलेक्ट करने के लिए क्या देखना है? सिलेक्ट करने के लिए, चेन को सिलेक्ट करने के लिए हमें देखना है कि उसके अंदर सारे फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स इंक्लूडेड हैं। मल्टीपल बॉन्ड मतलब सिंगल, डबल, ट्रिपल। फंक्शनल ग्रुप मतलब अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो हम आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो चेन सिलेक्ट करने के लिए हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट तीनों ही उस चेन में इंक्लूडेड हो। उसके बाद देखना है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर है तो वो चेन का हिस्सा होना चाहिए। और तीसरा, अगर 2 या 2 से ज्यादा चेन्स पॉसिबल है तो हमें वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट्स हो। ओके, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नंबरिंग ऑफ द लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। तो नंबरिंग देते टाइम पे ध्यान रखना है कि सबसे छोटा नंबर दिया जाएगा फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट को। और अगर तीनों प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट। तो दिस इज द प्रेफरेंस ऑर्डर इन विच वी हैव टू गिव द नंबरिंग। अब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मस्ट गेट द लोएस्ट नंबर। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एस्टर, अमाइड, हेलो, फॉर्माइल, जैसे COCl, COF, COBr, तो उस टाइप के कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स को सबसे छोटा नंबर देना है। नंबरिंग के बाद हमें फंक्शनल ग्रुप जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर में हाईएस्ट रहेगा, उस फंक्शनल ग्रुप को मेन फंक्शनल ग्रुप माना, और बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स जो भी उस कार्बन चेन के अंदर प्रेजेंट होंगे सभी को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर रहे हैं। देखो, सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप में यही अंतर है कि सब्स्टिट्यूएंट नाम से पहले आता है, एज अ प्रीफिक्स यूज होता है, और फंक्शनल ग्रुप जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है वो नाम के एज अ सफिक्स यूज होता है, नेम में एज अ सफिक्स यूज होता है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए हमें नंबरिंग करनी है। तो नाउ
द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड इज, जो भी प्रायोरिटी में सबसे नंबर 1 रहेगा वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा और बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट और मेन फंक्शनल ग्रुप में अंतर यह है कि मेन फंक्शनल ग्रुप एज अ सफिक्स यूज होता है और सब्स्टिट्यूएंट एज अ प्रीफिक्स यूज होता है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए हमें प्रायोरिटी ऑर्डर को याद रखना है, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नाम ही उस आधार पे है कि प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे सारे और सफिक्स मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा। अगर अकेला फंक्शनल ग्रुप है तो वही मेन है, अगर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है तो प्रायोरिटी ऑर्डर काम में आएगा। एनीहाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड इज, अगर सब्स्टिट्यूएंट सिमेट्रिकल पोजीशन में है, फॉर एग्जाम्पल हमने लेफ्ट से नंबरिंग की तो 2 नंबर पे आ रहा है एक सब्स्टिट्यूएंट, राइट से नंबरिंग की तो भी 2 नंबर पे आ रहा है एक दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर सिमेट्रिकल पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, यानी कि इथाइल विल बी प्रीफर्ड ओवर मिथाइल, ब्रोमो विल बी प्रीफर्ड ओवर क्लोरो। तो बी पहले आता है ब्रोमो का, बी ब्रोमो इज प्रीफर्ड ओवर क्लोरो, इथाइल इज प्रीफर्ड ओवर मिथाइल। और अगर दोनों ही सिमेट्रिकल पोजीशन पे, अगर उस चेन में सिमेट्रिकल पोजीशन पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो व्हाट यू हैव टू डू इज डबल बॉन्ड इज प्रीफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। उल्टा नहीं करना है ना, 3 बॉन्ड है तो इसको प्रेफरेंस दे देंगे ना, ऐसा नहीं करना है। डबल बॉन्ड इज प्रीफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। और लास्ट, अगर 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है चेन में, तो अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग दे रहे हैं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे, दूसरा 4 पे, तीसरा 5 पे, तो तीनों को ऐड करेंगे। और दूसरी साइड से नंबरिंग दे रहे हैं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 पे, दूसरा 3 पे, तीसरा 4 पे, तो वहां से ऐड करेंगे पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट के नंबरों को और उसका जोड़ेंगे, जो कम आएगा वो ही चेन सेलेक्ट करनी है। ओके, द प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप विथ द स्ट्रक्चर्स। तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर है जो मैंने बोला था पहले कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो नाम में एज अ सफिक्स यूज होता है और जो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है वो नाम में एज अ प्रीफिक्स यूज होता है। तो अब चलते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप विद द स्ट्रक्चर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कार्बन के साथ 2 बॉन्ड्स और उसके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है, सिंगल बॉन्ड के साथ OH अटैच्ड है। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर चेन में है तो अगर उससे भी बड़ा कोई फंक्शनल ग्रुप है, वैसे तो इससे बड़ा कोई है नहीं, तो इसका प्रीफिक्स यूज नहीं होता है ज्यादातर, तो इसका क्या यूज होता है? सफिक्स यूज होता है। सफिक्स इज ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। अब 2 सफिक्स कैसे? इसका भी एक है, इसके पीछे भी एक बात है कि इसके 2 सफिक्स क्यों है, एक ही क्यों नहीं है। देखो, ओइक एसिड तब होगा जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप चेन का हिस्सा होगा, और अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड चेन का हिस्सा नहीं है तो उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड नाम से बुलाएंगे और वो दोनों ही सफिक्स में यूज होंगे। अगर चेन का हिस्सा तो ओइक एसिड, नहीं है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके एग्जांपल्स भी हम करेंगे, कब कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना और कब ओइक एसिड यूज करना। तो इसी तरीके से नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज सल्फोनिक एसिड। इस सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में प्रीफिक्स जो है वो सल्फो है। अगर ये इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है तो हम इसको एज अ प्रीफिक्स इसका नाम यूज करेंगे, दैट इज सल्फो। और अगर अकेला ही प्रेजेंट है तो सल्फोनिक एसिड। और इनके सभी के स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं, बिना स्ट्रक्चर्स के आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि सारी मैकेनिज्म्स में स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। एनीहाउ, द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड में प्रीफिक्स कुछ नहीं है, अगर ये सफिक्स के फॉर्म में यूज होता है तब इसका नाम हो जाएगा ओइक एनहाइड्राइड। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। देखो, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि CO, C डबल बॉन्ड O CO, ये चीज रिपीट हो रही है। CO 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद यहां पे COOR, तो COOR में C, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड था ना, H हटाया तो R लगाया, बन गया एस्टर। अब इसी H को हटा के एक और CO लगा दिया बाजू में तो बन गया एनहाइड्राइड। तो ये एसिड फंक्शनल ग्रुप से ही बने हुए फंक्शनल ग्रुप हैं। इन्हीं एसिड फंक्शनल ग्रुप्स में डिहाइड्रेशन होके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को जोड़ा, डिहाइड्रेशन की तो कार्बोक्सिलिक एस्टर बन गया। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जोड़ा, डिहाइड्रेशन की, हीट किया तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड बन गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आना चाहिए C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद आपको H हटा के R लगाना है और H हटा के OCO लगाना है, दैट्स इट। तो बड़ा सरल है, इनको याद करना। एसिड हैलाइड्स में क्या होगा, इसी वहां पे OH हटा रहे थे ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, अब OH हटाना है कार्बोक्सिलिक एसिड का और उसकी जगह लिख देना है X। X क्या है? FCl BRI।
FCl-BrI मतलब सारे हैलोजन 17वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इन्हीं को यहां पे लिखेंगे तो बन जाएगा एसिड हैलाइड। अब इसका प्रीफिक्स क्या होता है? हेलोफॉर्माइल। हेलो किस लिए आया? क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है, आयोडो भी हो सकता है, फ्लोरो भी हो सकता है, तो इसीलिए बोल दिया हेलोफॉर्माइल। और सफिक्स क्या होगा इसका? ऑयल हैलाइड। अगर वो चेन का हिस्सा है तब ऑयल हैलाइड, अगर COX चेन का हिस्सा नहीं है तो कार्बोनिल हैलाइड। तो एज अ सफिक्स हम क्या यूज करेंगे? कार्बोनिल हैलाइड। उसके बाद हम चलते हैं अमाइड की तरफ। अमाइड में अगर ये चेन का हिस्सा नहीं है CONH2, देखो अब उसमें क्या किया था हमने? OH हटा के X लगाया, अब OH हटा के NH2 लगा दिया। सारे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है सबके सब कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड है, उसको याद कर लिया तो सब याद हो जाएंगे। तो बहुत सरल है इनको याद करना। CONH2 में क्या है? अगर वो प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज होगा तो प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज होगा तो कार्बामोइल बोलेंगे इसको, और अगर सफिक्स के फॉर्म में यूज होगा तो अमाइड बोलेंगे या कार्बोक्सामाइड बोलेंगे। कार्बोक्सामाइड ऑब्वियसली जब वो चेन का हिस्सा नहीं है CONH2, और अगर वो चेन का हिस्सा है तो सिर्फ अमाइड लिख के चल जाएगा काम, क्योंकि हम जब चेन का हिस्सा मान लेंगे तो उसमें वो कार्बन, इसका कार्बन तो चेन में आ गया। मान लो पेंटेन की बजाय हेक्सेन लिखेंगे उसको, तो हेक्सेन अमाइड हो जाएगा। तो इसी वजह से अगर ये चेन का हिस्सा नहीं है CONH2 तो कार्बोक्सा उसके आगे लग जाएगा, कार्बोक्सामाइड। अब अगला जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज CN। दिस इज ऑल्सो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप विच मस्ट बी इंक्लूडेड इन द चेन इन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पेरेंट कार्बन चेन। तो नाइट्राइल में प्रीफिक्स अगर हमें यूज करेंगे तो साइनो, प्रीफिक्स क्या रहेगा? साइनो, और सफिक्स क्या रहेगा? नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल। सेम कार्बोनाइट्राइल व्हेन इट इज नॉट द CN इज नॉट द पार्ट ऑफ द चेन, CN इज नॉट द पार्ट ऑफ द चेन। तो अगर ये पार्ट ऑफ द चेन है तो एज अ नाइट्राइल इसका सफिक्स रहेगा। इसको लिखने का तरीका है नाइट्राइल। ओके, इसको लिखते टाइम पे हमें एज अ सफिक्स यूज करना है नाइट्राइल। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में अगेन OH हटा के हमने H लगा दिया, और जब इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे नाम में तो ऑक्सो या एल्डो आएगा, और अगर सफिक्स यूज करेंगे तो अल आएगा, और अगर ये एल्डिहाइड चेन का हिस्सा नहीं है तो कार्बेल्डिहाइड आएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप दैट इज कीटोन। कीटोन में C डबल बॉन्ड O, इसका H भी हटा दिया, आगे एक और कार्बन लगा हुआ, पीछे भी एक कार्बन लगा हुआ है। तो यहां पे एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये चेन के एंड में लगता है। उसी प्रकार एल्डिहाइड एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, चेन के एंड में लगेगा। एसिड हैलाइड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, CONH2 टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, साइनो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, कीटोन इज नॉट द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, ये आएगा चेन के बीच में। तो मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए कीटोन होने के लिए? मिनिमम 3 कार्बन से कीटोन बनता है, तो ध्यान रखनी है ये बात भी। तो प्रीफिक्स इसका होगा ऑक्सो और या कीटो, हम कुछ भी लिख सकते हैं, ऑक्सो भी लिख सकते हैं, कीटो भी लिख सकते हैं। इन दोनों का प्रीफिक्स सेम है। ऑक्सो इस एल्डिहाइड के लिए भी लिख सकते हैं और कीटोन के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें डिफरेंशिएट करना है, अगर दोनों ही चीजें प्रेजेंट है तो एक को एल्डो और दूसरे को कीटो लिखेंगे। अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप्स एक ही चेन में प्रेजेंट है तो एल्डो और कीटो से काम चला, एल्डो और कीटो से डिफरेंशिएट करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एल्कोहल। एल्कोहल में OH इज द सिंबल ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। तो इसका प्रीफिक्स क्या रहेगा? हाइड्रोक्सी, और इसका सफिक्स रहेगा ऑल, OL ऑल। यहां पे था सफिक्स अल और यहां पे है ऑल, इस चीज को ध्यान देना है, अल ऑल अल ऑल। ओके, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज फिनॉल। इस फिनॉल फंक्शनल ग्रुप का अगर ये एज अ प्रीफिक्स यूज होगा तो फिनॉक्सी, अगर एज अ सफिक्स यूज होगा तो फिनॉल बोलेंगे इसको। नेक्स्ट इज SH, ऑक्सीजन की जगह सल्फर लिख दिया है तो इसको बोलेंगे थायोल। यहां पे ऑल था, यहां पे थायोल है, इसका सफिक्स भी थायोल है, और इसका प्रीफिक्स रहेगा मरकेप्टो। प्रीफिक्स इज मरकेप्टो, ध्यान रखना है इस चीज को। सबसे अजीबोगरीब प्रीफिक्स है इसका, तो ध्यान भी आसानी से रखा जा सकता है, मरकेप्टो। एनीहाउ द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज NH2, अमीन। अमीन में प्रीफिक्स यूज होगा अमीनो और सफिक्स यूज होगा ओनली अमीन, जस्ट अमीन, AMINE। द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज इमीन। इमीन फंक्शनल ग्रुप में प्रीफिक्स के लिए एज अ प्रीफिक्स जब यूज होगा तो ये इमीन होगा, इमीनो होगा,
और अगर एज अ सफिक्स यूज होगा तो इमीन नाम यूज होगा। प्रीफिक्स कब यूज होता है? जब ये फंक्शन ग्रुप के साथ कोई और फंक्शन ग्रुप भी प्रेजेंट है और इससे ज्यादा प्रायोरिटी है उस फंक्शन ग्रुप की, तब इसको हम इमीनो बोलेंगे, नहीं तो इमीन बोलेंगे। उसके बाद ईथर, ईथर इज अ फंक्शन ग्रुप एल्कोक्सी एल्केन, नाम लिखा जाता है इसका, इसके भी एग्जांपल्स हम आगे करेंगे। उसके बाद इपॉक्साइड फंक्शन ग्रुप, मोस्टली ये दोनों फंक्शन ग्रुप्स जो है वो एज अ प्रीफिक्स ही यूज होते हैं, तो इनके नाम एज अ प्रीफिक्स याद रखने हैं, ज्यादातर प्रीफिक्स यूज होते हैं ये। तो 1,2 इपॉक्सी या सफिक्स होगा इसका इपॉक्साइड। तो इसी के साथ हमने ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप्स खत्म कर लिए और लास्ट आते हैं, अगर एल्कीन है तो ईन लिखेंगे, एल्काइन है तो आइन लिखेंगे, डबल बॉन्ड इज प्रिफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। तो इसी के साथ हमने IUPAC नेमिंग के सारे रूल्स निपटा दिए। अब चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं उन सबको हम ध्यान रख पाएंगे एग्जांपल्स की मदद से। सो लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल्स। हमने IUPAC नेमिंग के जितने भी रूल्स थे हमने सारे कर लिए। हमने मेजरली ये सीखा कि पहले चेन सिलेक्ट करो, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, और उसके बाद उसकी नंबरिंग करो, देन ये प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स देख के उसका IUPAC नाम लिख दो। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए तो सबसे पहले चेन सिलेक्ट करेंगे, तो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। तो अगर मैं सीधी करता हूं चेन सिलेक्ट तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, लेकिन अगर मैं 1 2 3 4 5 6 इनवर्स यू शेप्ड अगर हम चेन सिलेक्ट करते हैं तो ये लॉन्गेस्ट आ रही है। तो मिनिमम से मिनिमम नंबर आना चाहिए एल्काइल ग्रुप्स को। तो अगर हम यहां कोने से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पेरेंट कार्बन चेन बनेगी और इनको लोएस्ट नंबर मिलेगा एल्काइल ग्रुप्स को। तो चेन सिलेक्ट हो गई, उसके बाद हमने उसको नंबरिंग भी दे दी। अब चेन के अलावा जो भी बच जाता है जिसको हमने नंबरिंग नहीं दिया उनको हम सब्स्टिट्यूएंट्स में काउंट करते हैं। तो ये दोनों हो गए सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इसका नाम क्या होगा? 3 और 4 पे मिथाइल ग्रुप है तो इसका नाम होगा 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। लिखने का तरीका क्या है? जब भी न्यूमेरिक अक्षर लिखें बीच में कॉमा, और न्यूमेरिक अक्षर के बाद अगर अल्फाबेट आएगा तो बीच में डैश आनी चाहिए। तो नाम जो हमें लिखने का तरीका है, दिस इज 3,4 हाइफन 3,4 हाइफन डाइमिथाइल 3,4 हाइफन डाइमिथाइल हेक्सेन। तो ये इसका नाम होगा। बड़ा सरल सा नाम है, ज्यादा मुश्किल नाम नहीं है, जस्ट सब्स्टिट्यूएंट देखने हैं। सबसे पहले हमने लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट लिख दी जैसे बताया था। उसके बाद हमने वर्ड रूट लिखा और वर्ड रूट के बाद लास्ट में एन इन आइन लिख दिया। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था तो मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्राइमरी सफिक्स जो है वो एन है। नेक्स्ट इज, अब देखो यहां पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही फर्स्ट पोजीशन पे हैं। इधर से भी ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है और इधर से भी डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो हमें प्रेफरेंस देनी है डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड में जो नंबरिंग रहेगी वो ये रहेगी 1 2 3 4 5। तो लोएस्ट नंबर मिला डबल बॉन्ड को। तो चेन के अलावा कौन क्या बचा? इथाइल बचा। तो नाम क्या होगा इसका? 3 इथाइल। सब्स्टिट्यूएंट हो चुके हैं, लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट लिख लिया, प्रीफिक्स हमने लिख लिया। अब वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन की चेन है? दिस इज 5 कार्बन एटम्स चेन। तो PENT पेंट, 1 पे इन है और 4 पे आइन है, तो हाइफन डाल के 1 इन और 4 पे आइन। तो हमने 2-4 चीजें इसमें जो सीखी हैं दोनों नामों में वो ये हैं, 2 न्यूमेरिक अक्षर के बीच में कॉमा, न्यूमेरिक अक्षर के बाद जो अल्फाबेट आएगा उसके बीच में हाइफन आएगा। सिमिलरली हमने यहां पे किया, तो ये नाम हो गया इसका। अब आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वाले नाम पे। अब अगर ये दोनों कार्बन्स अगर चेन का हिस्सा है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पेरेंट कार्बन चेन का हिस्सा है, जैसे कि ये 1 नंबर ये 2 नंबर, तो दोनों चेन का हिस्सा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे ओइक एसिड। तो यहां पे अब नाम क्या हो गया है? 2 कार्बन की चेन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है, तो नाम सीधा का सीधा वर्ड रूट से स्टार्ट होगा। तो इथेन 1 पे और 2 पे दोनों पे ही डाइओइक, तो इसी के साथ ये उसका नाम हो गया।
तो इथेन इज द पेरेंट कार्बन चेन, इथ इज पेरेंट कार्बन चेन, ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, सो एन मेन फंक्शनल ग्रुप इज 1,2-डाइओइक एसिड। अब यहां पे अगेन सेम सिचुएशन है, यहां पे 2 कार्बन, यहां पे 2 कार्बन, इथाइल इथाइल लगे हुए हैं, तो 2 कार्बन मतलब 1 और 2 यहीं पे आ जाएंगे, 3 कार्बन ये, 4 कार्बन ये, 5 और 6 कार्बन ये। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हमने 6 कार्बन की चूज कर ली, चेन के अलावा जो बच गया दैट इज सब्सटीट्यूएंट, और इसका नाम क्या होगा 3,4-डाई मिथाइल हेक्स-3-ईन। नेक्स्ट 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज द पार्ट ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन, तो इनका नाम ओइक एसिड रहेगा। तो क्या आएगा नाम, सब्स्टिट्यूएंट कोई है ही नहीं है तो वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे, तो 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, उसके बाद 2 पे ईन है, एनीन में से ईन लिखेंगे, अब ब्यूट 2-ईन, 1 और 4 पे ओइक एसिड है तो डाई ओइक एसिड, तो इसी के साथ इसका नाम हो गया है। अब जो नेक्स्ट कार्बन कंपाउंड है दैट इज सिट्रिक एसिड, इसका कॉमन नेम सिट्रिक एसिड है, इसका नाम कैसे देंगे देख लेते हैं। अब देखो यहां पे ये COH है, ये COH है और ये COH है, तीनों COH में कोई अंतर नहीं है, तो जब कोई अंतर नहीं है तो इसके नाम में किसी एक COH को प्रेफरेंस देना और दूसरे को ना देना वो सही नहीं रहता है, तो इसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को चेन में नहीं मानना है। तो व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, 3 कार्बन की चेन ये लॉन्गेस्ट है, और इसमें नंबरिंग कैसे देनी है 1 2 3, तो 1 पे क्या है COH, 3 पे क्या है COH और 2 पे भी COH है, 2 पे एक OH भी है। अब देखो 2 फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग अगर हैं तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जो प्रेफरेंस ऑर्डर हमने सीखा था उस हिसाब से COH को मिलेगी OH के मुकाबले। तो जो COH है उस फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी इसको मिली है और OH जो है उसको प्रायोरिटी नहीं मिली है, तो OH का नाम एज अ प्रीफिक्स यूज होगा दैट इज हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 हाइफन डालना है अल्फाबेट और न्यूमेरिक अक्षर के बीच में, 1 2 3, ये पे क्या है 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या देखा हमने कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया, ओइक एसिड यूज नहीं किया। क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि तीनों COH जो है वो चेन का हिस्सा नहीं है, चेन तो है 3 कार्बन की, प्रोपेन बीच में रह गया है, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये नाम रहेगा इसका। तो इसमें कैसे नंबरिंग देंगे, तो ये जो COH ग्रुप है ये प्रेफरेंस ऑर्डर में महत्वपूर्ण ग्रुप है, प्रायोरिटी इसी को मिलेगी, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं इस कार्बन से 1 2 3 4। अब ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि इनको प्रायोरिटी नहीं मिली है तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये दोनों नहीं है, इसलिए प्रीफिक्स यूज होंगे, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो एज अ सफिक्स यूज होता है। नेम विल बी 2 कीटो, 4 एल्डो, ब्यूटेन, 1 ओइक एसिड। ध्यान देने वाली बात यह है, अगर ब्यूटेन की स्पेलिंग में और ब्यूटेन के बाद कोई वोवल आता है या वाई आता है, AEIOU और वाई अगर आता है तो हमें ये जो ई है इसको काटना पड़ेगा, ब्यूटेन में से ई गायब कर दो, तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। उसके बाद पहला अक्षर कैपिटल है, उसके बाद सब स्मॉल है, इस चीज का ध्यान देके नाम को लिखना है। यहां पे देख लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सिमेट्रिकल पोजीशन पे है, तो प्रेफरेंस किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। 1 2 3 4 5 6 7, द नेम विल बी, देखो ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसमें हर एक जोड़ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसमें उसके अनुसार उसकी वैलेंसी 4 होती है कार्बन की, तो उसके अनुसार इसके पास हाइड्रोजन भी है, बस शो नहीं किए गए हैं यहां पे। तो नाउ सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, हर एक जोड़ एक कार्बन है, तो 4 पे 2 2 प्रोपाइल ग्रुप आ गए,
तो 4,4 हाइफन डाई प्रोपाइल। हेप्ट 7 कार्बन है तो हेप्ट, 1 पे इन और 6 पे आइन। ये तो इसका प्रीफिक्स हो गया, हेप्ट हो गया इसका वर्ड रूट। E9 क्या हो गया? सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, इसमें मेन फंक्शन ग्रुप है ही नहीं है तो यहीं पे नाम एंड कर दिया जाएगा। तो सभी में एक ही चीज कॉमन चल रही है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। नेक्स्ट, यहां पे दोनों ही COCl है तो दोनों कार्बन्स को चेन का हिस्सा मानते हुए इनकी नंबरिंग कर देंगे। तो जो नंबरिंग होगी वो 1, 2। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? 2 कार्बन की चेन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो वर्ड रूट से चेन स्टार्ट होगी, इथेन। उसके बाद 1 और 2 हाइफन डाल के 1,2 हाइफन फिर से डालना है, डाई ऑयल क्लोराइड, इथेन 1,2 डाई ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड इज द सफिक्स फॉर COCl। नेक्स्ट इज, यहां पे दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप्स चेन का हिस्सा है तो क्या होगा? ये इथेन हाइफन 1,2 डाई अल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। तो दोनों ही चेन का हिस्सा है इसलिए अल पे एंड करेगा, कार्बेल्डिहाइड नहीं लिखेंगे। अब यहां आते हैं, सेम चीज पहले भी हमने कर ली है, एक बार और उसको रिपीट करते हैं इस वाले प्रश्न में। 1, 2, 3 3 कार्बन की चेन है। क्यों COH को नंबरिंग नहीं दी? क्योंकि उसमें COH जो है चेन का हिस्सा नहीं हो पा रहा था। अगर मैं मान लो 1, 2, 3, 4, 5 दे देता तो COH तो उड़ जाता, तो COH को एज अ प्रीफिक्स लिखना पड़ जाता अगर ये सब्स्टिट्यूएंट होता तो इसी वजह से जब भी 3 सिमेट्रिकली फंक्शन ग्रुप्स प्रेजेंट हो तो उस केस में किसी भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप को चेन में इंक्लूड नहीं करना और उनके नाम के सामने कार्ब लगा देना। एल्डिहाइड हो जाएगा कार्बेल्डिहाइड, ओइक एसिड हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑयल क्लोराइड हो जाएगा कार्बोनाइल क्लोराइड, ठीक है, और नाइट्राइल हो जाएगा कार्बोनाइट्राइल। तो इस तरीके से सारे के सारे कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप से नाम चेंज हो जाते हैं। तो नाउ 3 कार्बन है चेन में तो सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं तो नाम शुरू होगा प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए एन, और 1, 2, 3 तीनों कार्बन्स पे सेम ग्रुप है इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसी के साथ ये हो गया है खत्म। तो इसका तुम्हें खुद प्रेडिक्ट करना है, मैं इसका नाम नहीं लिखूंगा, जस्ट तुम्हें बता दूंगा और तुम्हें नोट डाउन करना है। तो तीनों ही CN चेन का हिस्सा नहीं है तो चेन बनेगी 3 कार्बन की, तो प्रोपेन 1, 2, 3 कार्बोनाइट्राइल, प्रोपेन 1, 2, 3 हाइफन ट्राई कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि तीनों सेम ग्रुप है इसलिए डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब चीजें ये सब नाम से पहले लिखेंगे। तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। इसमें अगेन यहां पे वो फर्स्ट नंबर का रूल आता है, द चेन विच वी आर सिलेक्टिंग मस्ट बी अ कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो अगर बीच में ऑक्सीजन घुस गया है तो ये चेन को अलग कर देगा, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, बीच में ऑक्सीजन को छोड़ देना है। तो 1, 2, 3 तो ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसका नाम होता है, ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम होता है एल्काइल एल्केनोइड, जो हमने प्रेफरेंस ऑर्डर में इनके सबके प्रीफिक्स और सफिक्स समझे थे। तो एल्काइल क्या हो गया? इथाइल, और 3 कार्बन की चेन है तो इथाइल प्रोपेनोएट। सिमिलरली प्रोपाइल इथेनोएट। ध्यान रखना है इस चीज को, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताइए यहां पे। ऑक्सीजन के आते ही ये चेन डिसकंटिन्यू हो गई है तो नंबरिंग यहां से ही देनी है 1 और 2, और कार्बोनिल से स्टार्ट करनी है नंबरिंग, एस्टर के CO से, ठीक है, और ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है यहां पे चेन। प्रोपाइल इथेनोएट। अब यहां पे दिस फंक्शनल ग्रुप इज COOCO, C डबल बॉन्ड O, OCO इज एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप में हमें एक साइड देखनी होती है बस, दूसरी साइड नहीं देखनी है। तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन की चेन है, क्योंकि डिसकंटिन्यू होगी ना चेन बीच में ऑक्सीजन आने की वजह से, तो इसीलिए 2 ही कार्बन की चेन है, और आपको इसका नाम क्या देना है? इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब देखो यहां पे चेन कंटिन्यूअस हो गई है तो 1, 2, 3, 4, मतलब ये जो 2 कार्बन था और इधर का जो 2 कार्बन है दोनों को जोड़ दिया है तो एक साइक्लिक कंपाउंड बना दिया है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? डायोइक लिखना बड़ा जरूरी है। यहां पे क्या है? इथेनोइक, दोनों इथेनोइक, इथेन डायोइक नहीं लिखा मैंने, लेकिन यहां पे क्या लिखेंगे?
1 और 4 पे डाइओइक एसिड से बना है ये, तो इसीलिए इसका नाम डाइओइक एनहाइड्राइड होगा। तो क्योंकि अगर चेन कंटिन्यूअस हो जाए CO CH2 CH2 CO फिर O, तो अगर चेन कंटिन्यूअस है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। ओके, ये सारे नाम एक ही लाइन में आने चाहिए, मेरे पास जगह की कमी की वजह से। इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन की चेन, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो इथेन इथाइल होता अगर ये सिंगल बॉन्ड होता, लेकिन ये डबल बॉन्ड है तो इथिनाइल, इथिनाइल। इथेनोएट 2 कार्बन की मेन चेन है तो इथेनोएट, तो ये हो गया प्रीफिक्स। इथ हो गया वर्ड रूट, एन हो गया कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड। O8 इज मेन फंक्शनल ग्रुप विच इज एस्टर हियर। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात ये, यहां पे इथीन है तो जो भी अल्काइल ग्रुप होता है उसका नाम आइल से एंड होता है। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इथिनाइल, ब्यूटिनाइल, पेंटिनाइल, हेक्सिनाइल, तो ये जो नाम है वो आइल से एंड होगा, चाहे एल्काइल हो, एल्किनाइल हो या एल्काइनाइल हो। ठीक है, अब देखो फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड, उसमें से प्रेफरेंस किसको देनी थी? फंक्शनल ग्रुप को देनी थी। तो फंक्शनल ग्रुप को हमने प्रेफरेंस देते हुए 1 नंबर इसको दिया और मिनिमम नंबर देना है मल्टीपल बॉन्ड को। अब आपके पास 2 ऑप्शन थे, यहां से भी नंबरिंग दे सकते थे 1 2 3 4, यहां पे 4 नंबर आ रहा है, यहां पे 3 नंबर आ रहा है। एल्कीन में ध्यान देना है, एल्कीन हमेशा N और N+1 कार्बन के बीच में रहती है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दी है, एल्कीन किसके बीच में रहती है? N एंड N+1 कार्बन के। ठीक है, अगर ऐसा नहीं किया तो तुमने नंबरिंग गलत की है। तो यहां पे 3 और 4 के बीच में, और हां नाम यूज होता है हमेशा छोटे कार्बन आइटम का जिसको छोटा नंबर मिला हुआ है, एल्कीन के केस में और एल्काइन के केस में भी। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 1 पे है OH, तो अकेला फंक्शन ग्रुप है तो इसलिए ये राजा हुआ, और ये मेन फंक्शन ग्रुप हुआ और इसलिए नाम के सफिक्स में आएगा। ये सब्स्टिट्यूएंट कोई है ही नहीं है, सिर्फ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है तो नाम शुरू सीधा साइक्लो से होगा, साइक्लो हेक्स। एनी9 में से 3इन, इन की स्पेलिंग में ई आता है लेकिन हम हटाएंगे बाद में क्योंकि आगे वोवल है, दैट इज O, विच इज गिविंग द इंफो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। तो ऑल है ये, तो इसको हमने हटा दिया तो इनका ई हट गया। अब इसका क्या होगा? जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप उसी के साथ चेन है, मेन चेन है, मेन पेरेंट कार्बन चेन जो रहेगी वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप का के साथ रहेगी। तो भले ही यहां पे इतना बड़ा ग्रुप है तो तुम इसको क्या बोलोगे? एक ही कार्बन की चेन है और ये सारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो मेन चेन हमेशा फंक्शनल ग्रुप के साथ चलती है, ये ध्यान रखना है। तो 1 पे फिनाइल मिथेनॉल, 1 फिनाइल मिथेनॉल। हमने कॉमन नेमिंग के लिए अलग वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। बेंजाइल अल्कोहल इसका नाम है और 1 फिनाइल मिथेनॉल है। इसको हमने सब्स्टिट्यूएंट क्यों कंसीडर किया? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेन का पार्ट है। ओके, इसका नाम क्या है? बेंजेनॉल। इसका कॉमन नेम हमने किया था कॉमन नेमिंग में फिनॉल। अगेन द साइक्लिक कंपाउंड, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया क्योंकि यहां पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप इसमें साइड चेन में नहीं है, इसी वजह से हमारा मेन चेन क्या हुई? साइक्लिक वाली 5 कार्बन की चेन है। तो 5 कार्बन, जिसमें भी ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होते हैं साइक्लिक में या ओपन चेन में। अगर साइक्लिक में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है तो मेन चेन साइक्लिक रहेगा, और अगर ओपन चेन में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है तो मेन चेन ओपन चेन रहेगी, बशर्ते वहां पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो फंक्शनल ग्रुप के साथ मेन चेन जाएगी, चाहे जितने मर्जी कार्बन आइटम्स होने दो। हमने इससे पहले एग्जांपल में कर लिया फिनाइल को सब्स्टिट्यूएंट मान के। तो दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या होगा? इस सब्स्टिट्यूएंट में हमने 1 इथाइल साइक्लोपेंटेन, 1 पे मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ओके, नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूएंट किसके साथ है? इसके साथ। तो मेन चेन ये हो गई, तो ये क्या हो गया? अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये चीजें ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये।
ओके, तो सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, तो 1 पे नाइट्रो और 1 पे साइक्लोपेंटाइल। देखो अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो साइक्लोपेंटेन थोड़ी रह गया, ये तो तब होता साइक्लोपेंटेन जब ये मेन चेन होती, तो अब ये साइक्लोपेंटाइल हो गया है, तो 1 नाइट्रो 1 साइक्लोपेंटाइल, और इसमें भी हमें अल्फाबेटिकली फॉलो करना है सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम को, तो साइक्लोपेंटाइल पहले आएगा एज कंपेयर टू नाइट्रो। ओके, नाउ हियर 2 कार्बन की चेन है, डबल बॉन्ड चेन का हिस्सा है, तो इसीलिए ये सारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो अब जो चेन का नाम होगा वो कैसे देना है, 1 2, तो 1 साइक्लोपेंटाइल इथीन। अब अगला, अब आ गया ईथर में, ईथर में एल्कोक्सी एल्केन, तो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, ये पूरा हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो 3 कार्बन की मेन चेन, कंटिन्यूअस मेन चेन, यहां पे ऑक्सीजन आने की वजह से डिसकंटिन्यूअस हो गई थी, तो इसलिए उस तरफ के नंबर को हमने दिया नहीं, और ये सारा का सारा क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम क्या होगा इसका, 2 मिथॉक्सीप्रोपेन। अरे खत्म हो गया। तो इसी के साथ हमने आईयूपीएसी नेमिंग को खत्म कर दिया है, और इसमें हमने स्पायरो कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग और बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेमिंग को इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो बने तो कमेंट्स में बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।